आज सुबह सूर्य उदय होने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया है। उसके बाद समापन किया गया, प्रसाद का वितरण किया गया। पूरी रात रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। सुबह तक ये आयोजन चलता रहा है। कई झांकियां निकाली गई हैं। उसके बाद लोगों का जो तांता है वो पूरी रात इस पंडाल में लगा रहा, क्योंकि 28 वर्षों से भव्य मेले का और छठ पूजा का आयोजन रामदयाल महतो द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, पूर्व निगम पार्षद भी है, श्री दुर्गा जन सेवा के जो ट्रस्ट है उनके संस्थापक भी हैं। पिछले 28 वर्षों से लगातार भव्य आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से जो सहायता मिली थी वो कम पड़ गया था। उसके बाद 4 लाख रुपए अलग से ट्रस्ट द्वारा इस घाट को बनाने में लगा। 15 दिन पहले से ही इस आयोजन को किया जा रहा था। हर साल इसी तरह से भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार जो आयोजन हुआ है उससे भी बड़ा आयोजन अगली बार किया जाएगा, क्योंकि घाट इस बार जो बनाया गया है वो तत्काल में बनाया गया, क्योंकि 2 ही घाट पक्के बन पाए थे। जो 4 लाख रुपए जो लगाए गए ट्रस्ट के द्वारा उससे पक्के घाट बनाए गए थे, लेकिन अगली बार शायद इससे भी बड़ा घाट बनाया जाएगा। 28 वर्षों से श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट भव्य आयोजन करता है, तो हर बार की तरह इस बार भी आयोजन सफल रहा। लोगों ने पूजा किया, सूर्य देव को उगते हुए अर्घ्य दिया। उसके बाद इसका समापन किया गया है। देखिए अनिल जी, संदेश तो अपने आप में आप लोग जो भी दर्शक यहाँ आए थे, संदेश मिल चुका है। और यही नहीं, पूरे दिल्ली, पूरे देश, पूरे दुनिया में छठ महापर्व, सब पर्व हैं और छठ महापर्व है। और हमारे एक विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी तोताराम ने कहा कि साक्षात ईश्वर का दर्शन आप मान सकते हैं। 1 दिन 2 दिन सूर्य भगवान जब उदय नहीं होता है तो हमारे सृष्टि हिलने लग जाती है। तो ये साक्षात ईश्वर हैं, उनकी महापर्व हम लोग पूरे देश दुनिया में मनाए हैं। हमने कहा कि आप भी याद होगा, 28 साल पहले गली गुच्चा में हम 2 4 10 आदमी लोग करते थे। लोग कैसे टिक्का टिप्पणी करते थे, हम लोग दंड प्रणाम करके जाते थे, पानी में खड़े होते थे। यहाँ के लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट पास करते थे। जो लोग ऐसा भावना उनको ज्ञान नहीं था, आज वो लोग भी नतमस्तक हो रहा है। तो इनसे साफ संदेश है, सब पर्व है, छठ महापर्व है, ईश्वर के साक्षात दर्शन है। तो मैं तो अपने आने वाले पीढ़ी को हर वक्त बोलता हूँ, मैं रहूँ न रहूँ भाई, आप रहेंगे, सृष्टि रहेगा, सूर्य देव रहेगा। और महापर्व को बहुत कम लोग पहले जानते थे, अब तो लगता है कि जैसे पूरा विश्व जानने लगा। हाँ, इसके लिए क्या कहें? देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेते हैं तो उसको जानने में, अपने कर्म करने में, पहचानने में समय लगता है, क्योंकि कली काल का प्रभाव है। ये भगवान कृष्ण ने कह चुके हैं, 5084 वर्ष के बाद ये धरती पर भूचाल आने वाला है और आपको वो अगले साल प्रवेश होने होगा। अगले साल बहुत कुछ अगले साल तक दुनिया में होने वाला है। तो भगवान ने अपनी प्रगट रूप अपने बच्चों के करने के लिए अपने बच्चों को सद्बुद्धि दे रहे हैं। इसलिए सभी लोग सूर्य की उपासना, छठी मैया की उपासना, उनके महत्ता कोरोना काल में देखे होंगे। जो भी लोग, आज मैं कह रहा हूँ, बचे हैं, तो सूर्य को मानने वाले लोग बहुत हद तक ठीक ठाक हैं। सभी लोग सूर्य की उपासना करें, सूर्य के जल दें और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य के उदय होने से पहले आप उठ के सूर्य भगवान को ध्यान करें। तो जैसे एक अंगूठा छाप अंडा बेचने वाला रामदयाल महतो चमक रहा, ऐसे चमकते रहे। मेरा नाम राजीव झा है। राजीव झा, सूर्य अस्त होने की पूजा की जाती है, उसके बाद सूर्य उदय की पूजा की जाती है, फिर समापन होता है छठ पूजा का। सूर्य अस्त और सूर्य उदय का क्या महत्व है, क्यों दोनों समय पूजा करें? देखिए, इसके बारे में तो अंकल जी ने सारे चर्चा बता ही दिया है, सब कुछ इसके बारे में पूरा डिटेल से उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया था। मैं थोड़ा सा अपना जो हमारा जो फंक्शन होता है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा।
मेनली क्या है कि जो फंक्शन है अंकल के मार्गदर्शन में हम लोगों को मिलता है। इसमें इतनी कठिनाइयाँ आती है, हम लोग एक यंग होने के बावजूद भी हमारे अंदर जो है ना इतनी डेडिकेशन नहीं आ पाता है जितना कि अंकल के अंदर आता है कि हम दिन रात लगे रहना है, करना है, सारे फंक्शन को अच्छे तरीके से करना है, कोई भी चीज़ें कमी नहीं होना चाहिए, सब चीज़ को पूरा करना है। अंकल आज कह रहे थे चाहे मैं रहूँ ना रहूँ ये फंक्शन होना चाहिए, लेकिन मतलब मेरा मन भर गया था कि ऐसा नहीं हो। अंकल हमेशा रहे हम लोगों के साथ में और ये कार्यक्रम चलता रहे। धन्यवाद। छठ महापर्व पहले तो यहाँ नहीं दिखाई देता था, धीरे धीरे पब्लिक बढ़ी है तो यहाँ छठ ऐसे मनने लगा जैसे कि बिहार में मनता है। मैं पिछली साल छठ का पर्व देखने बिहार गया था कि ये जैसे यहाँ मनाया जाता है ऐसे ही वहाँ मनाया जाता है। तो वहाँ तो पानी बहुत होता है, पानी की दिक्कत नहीं होती है, तालाब भी है, नदी भी है, बहुत है। तो वहाँ देख के पता चला छठ पर्व का ये क्या वो हिसाब किताब है। तो इसको जो धूमधाम से इतनी पब्लिक मनाती है छठ को, और सूर्य की पूजा करना, सूर्य की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। सूर्य भगवान ही पूरी प्रकृति को चलाने वाले हैं। हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो ये देव ऋण है जो सूर्य की पूजा करके हम देव ऋण से उऋण होते हैं। मैं नरेश पाल। आज ये जो छठ महापर्व किराड़ी विधानसभा में हिंद बिहार मनाया गया, ये हर साल मनाया जाए। 28 सालों से रामदयाल महतो जी ने कभी शुरू किया होगा, और मैं कांग्रेसी और भाजपाई ये चूंकि निगम पार्षद रहे, मैं लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ नई दिल्ली से। मैं अपने को इस किसी भी कार्यक्रम में किसी पार्टी से नहीं जोड़ता हूँ। सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसान की फितरत होती है कि उसका मान सम्मान हो, और यहाँ पर वो मान सम्मान मिलता है। हम सबको एकजुट रखने के लिए आज मिसाल के तौर पे महतो जी के मैं साथ हूँ। पूरा देश सबका है। उगते सूरज को अर्घ देना जिसे कहते हैं, तो हम उगते सूरज को भी नमन करते हैं और डूबते सूरज को भी नमन करते हैं। ये कार्यक्रम हर साल आए, ऐसी मेरी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया।